हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है अगेन अनुपमा के न्यू एपिसोड में। तो जैसा कि आज का एपिसोड शुरू होता है, अनुपमा अनुज को आई लव यू कहती है और अनुज अनुपमा को आई लव यू टू कहता है और दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। तभी दोनों के लिए समय वहीं पे रुक जाता है और दोनों एक दूसरे में इतने खो जाते हैं कि उनको टाइम का पता ही नहीं चलता और सुबह हो जाती है। फिर अनुपमा कहती है कि सुबह हो गई है, चले अनुज। और अनुज कहता है हाँ अनुपमा, घर चलते हैं, सारे घर वाले तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। और दोनों गाड़ी में बैठते हैं और घर के लिए निकल जाते हैं और दोनों अपना अपना फोन चेक करते हैं तो घर वालों के काफी फोन आए हुए होते हैं दोनों के पास। फिर दोनों सोचते हैं ऐसा क्या हुआ होगा जो घर वालों के इतने फोन आए हुए हैं। और यहाँ घर पे सारे घर वाले परेशान हो रहे हैं कि रात से सुबह हो गई, भाई दोनों कहाँ रह गए। तो माया गुस्से में कहती है कि अनुज और अनुपमा कहाँ हो तुम दोनों। तभी अनुज आके कहता है कि यहाँ है, हम आ चुके हैं हम। और माया गुस्से से पागल हो रही है और वनराज मनीवन सोच रहा है कि भाई दोनों कहाँ रह गए, रात भर साथ थे तो कहीं दोनों के बीच कुछ हुआ तो नहीं है। वनराज ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अनुपमा अभी भी इसकी बीवी है और किसी और के साथ रात बिता के आई है। वो ऐसे ही ऐसे अंदर ही अंदर जले जा रहा है। सारे पूछते हैं रात भर कहाँ थे तुम दोनों, फोन क्यों नहीं उठाया। तभी अनुपमा कहती है कि हम रास्ते में मिले और बातें करते करते हमें समय का पता नहीं चला और रात से सुबह हो गई। फिर माया पूछती है कि क्या बातें, क्योंकि माया को डर है कि कहीं अनुज ने सब कुछ सच नहीं बता दिया हो। तभी अनुपमा कहती है पति पत्नी के बीच की बात है, तुम्हें क्यों बताएं। माया गुस्से से अनुज को कहती है तुम क्यों गए अनुपमा से मिलने, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है, कहीं तुमने अपना मन तो नहीं बदल दिया। फिर अनुपमा माया का गुस्सा देख के कहती है कि माया शांत हो जाओ, शांति से बात करो। फिर माया कहती है ये मेरे अनुज है, मेरे अनुज को छीनने की जरूरत नहीं है अनुपमा। क्योंकि कहते हैं ना, जो इंसान गलत करता है, गलत जरिए से किसी को पाना चाहता है ना, तो उसको डर रहता है कि वो उसका चीज हो या इंसान हो वो कहीं उससे छिन ना जाए, क्योंकि वो उसको गलत जरिए से वो पाना चाहता है, इस वजह से। फिर यहाँ वनराज शुरू हो जाता है कि तुम अनुपमा से मिलने क्यों गए, क्यों मेरे बेटे की शादी में तमाशा कर रहे हो। अगर अनुपमा से अब से तुमने दोबारा मिलने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, अनुपमा का कोई लेना देना नहीं है तुमसे। फिर अनुपमा की बर्दाश्त करने की शक्ति खत्म हो जाती है और वो गुस्से से कहती है आप लोग होते कौन है हमसे सवाल करने वाले, हम है तो अभी भी पति पत्नी ना, भले ही साथ नहीं रह रहे हैं, लेकिन आप लोग ऐसे सवाल नहीं कर सकते ना। चाहे हम रात भर ना आए, चाहे हम कितने भी दिन घर वापस नहीं आए, आप हमसे किस हक से सवाल कर रहे हैं। हम कोई छोटे बच्चे तो है नहीं कि जो आप लोग ऐसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं। हम इतने टाइम बाद मिले, बातें करने लगे, हमारे बीच की बात है ना। वनराज और माया ऐसे परेशान हो रहे हैं गाइस की जैसे कि है ना, अनुज माया का अभी से पति हो चुका है और वनराज ने वापस से अनुपमा से शादी कर ली हो, कि इनको ऐसा लग रहा है कि हम दोनों के पति पत्नी भाई बाहर जाके मिल रहे हैं किसी और से। दोनों के दोनों ऐसे गुस्से से बरस रहे हैं दोनों के ऊपर कि बस पूछो ही नहीं। फिर आगे अनुपमा कहती है कि अनुज को मुझसे मिलना था, कुछ बातें क्लियर करनी थी, मुझे कुछ पूछना था, अनुज को कुछ बताना था, तो हमने अपनी आपस की बात क्लियर कर ली। इन सारी बातों का किसी को जानने का कोई हक नहीं है। क्या जरूरत है किसी को ये सारी बातें जानने का कि हमारे बीच में क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई। फिर आगे अनुपमा कहती है कि माया मुझे सच का पता चल चुका है कि अनुज ने ये फैसला क्यों लिया, उस समय क्या हालात थे कि जो अनुज ने ये फैसला लिया। अगर मैं अनुज की जगह होती तो मैं भी यही फैसला लेती। तभी माया तो उसकी तो बोलती बंद हो गई कि अब तो जिस चीज से वो बच रही थी, अनुज को अपने साथ रख रही थी कि अनुपमा को सच ना पता चले, और आखिरकार अनुपमा को सच पता चल गया। तब भी माया तो चुप हो जाती है बिल्कुल ही। फिर अनुपमा सबको कहती है कि किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने अपना रास्ता चुन लिया है अकेले चलने का, ना कि अनुज के साथ। फिर अनुज भी कहता है कि मैंने भी अपना रास्ता चुन लिया है, अब अनुपमा को मैं रोक नहीं सकता और अनुपमा को आगे बढ़ने की जरूरत है, और अनुपमा आगे बढ़ चुकी है तो हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके, तो इसलिए अब किसी को किसी भी तरीके से परेशान होने की जरूरत नहीं है। और इन सारी बातों के बीच में है ना, बरखा के मुंह से निकल जाता है सच,
और बरखा कहती है तभी अनुपमा अच्छा हुआ तुम्हें सच का पता चल गया कि अनुज तुमसे मिलने क्यों नहीं आ पाया, उस समय क्या हालात थे, माया की क्या हालत थी। और ये सुन के तब भी अनुज सोचता है बरखा को कैसे पता। तो अनुज बरखा से पूछता है कि भाभी आपको कैसे पता कि मैं क्यों नहीं आ पाया, और बरखा की बोलती बंद हो जाती है। और यहीं पे आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखते हैं कल के एपिसोड में अनुज पता लगा पाएगा कि माया और बरखा दोनों एक साथ मिली हुई है, इन दोनों का कोई प्लान है,